देश भर में एमएलएज एमपीज के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जांच को लेकर न केंद्र सरकार गंभीर है और न ही जांच एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट की गाज आज सरकार पर भी गिरी और केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी सीबीआई और ईडी पर भी गिरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ कहा कि अब तक के रिकॉर्ड से तो यही लगता है कि सरकार भी इन सारे मामलों की जल्दी निपटारे को लेकर गंभीर नहीं है। जांच एजेंसियों पर तो ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तक आने से पहले स्टेटस रिपोर्ट मीडिया में लीक हो जाती है, ये सही नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है। और साथ ही जो रिपोर्ट मिली उसे भी कोर्ट ने ये कहा कि ये सिर्फ कागज़ों का दस्ता है, ये पुलिंदा है, बंच ऑफ पेपर्स है, इसमें कहीं भी बहुत एक प्रोफॉर्मा के तहत इसमें जानकारियाँ नहीं हैं, कहीं भी ठोस और तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खानापुरी है। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने ये कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, वो नए और सही प्रोफॉर्मा में रिपोर्ट दाखिल करने को एजेंसी से कहेंगे। यानी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार को हमारी गाइडलाइन और डायरेक्शन के मुताबिक काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। देश भर में सिर्फ दागी एमपी एमएलए के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन दी जा चुकी है, जिसके पालन करने में लगता है केंद्र सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जांच एजेंसियां और सरकार दोनों को बहुत ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, बगलें झांकना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने जमकर पॉइंट दर पॉइंट यानी नुक्ता ब नुक्ता इन एजेंसियों को और सरकार को आईना दिखाया और ये बताया कि कमी कहाँ कहाँ है। एजेंसियों ने ये कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट किसी भी एजेंसी को, किसी भी अखबार, न्यूज़पेपर को नहीं दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमने आज पढ़ा है और हमने आज देखा है कि रिपोर्ट्स लीक हुई हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी कुल मिलाकर अब आगे एजेंसियों की कार्यप्रणाली, सरकार की मंशा, इन सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो उठाए हैं। देखते हैं इसका असर कितनी देर और कितनी दूर तक होता है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।